हाय बच्चों, आप कैसे हैं? तो आप उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। तो आपका एग्जाम भी कुछ दिन में है मैथमेटिक्स का। तो हम लाए हैं 8th क्लास का यूलर्स फार्मूला, राइट। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये यूलर्स फार्मूला जो है एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2, यही आपका यूलर्स फार्मूला होता है बच्चा। तो करते क्या इसमें है, ये आपका देखो फेस है, क्या है ये आपका फेस कहलाता है, ये आपका वर्टेक्स कहलाता है, राइट। और ये आपकी एज कहलाती है। एज मीन्स आपका, जैसे मान लिया गया आपका क्यूबॉइड है, आपका क्या है, एक क्यूबॉइड हमने बनाया। तो क्यूबॉइड बना के हमने ये देखा कि जो ये पॉइंट आपका, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ये, और एक पॉइंट ए, ये पॉइंट ये, एक यहां पर, एक पॉइंट यहां पर, एक पॉइंट यहां पर और एक पॉइंट यहां पर। तो कितने पॉइंट हमें मिले? 1 2 3 4 5 6 7 8 मिले। उसी चीज को हम क्या कहते हैं, ये सब वर्टेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्टेक्स कहलाता है, ठीक है। और फेस क्या कहलाता है? जैसे अब इसमें देखें, ये जो आपका है, माना ए है, बी है, सी है, डी है। तो जब फेस है तो इसमें एक जो आपका किनारा है, राइट, एक साइड आपकी है, वो आपकी क्या कहलाती है? फेस कहलाती है, ठीक है। तो यहां पर ये आपका फेस, तो यहां पर इस तरह से आप आपके क्यूबॉइडल रूम जब देखेंगे तो उसकी जो चार दीवार है, राइट, तो वो आपका क्या है? फेस है। आपका सीलिंग फेस और आपका बेस, जो आपका फ्लोर है वो भी आपका बेस। तो टोटल मिला के 6 बेस होते हैं, राइट। तो ये आपके कीबोर्ड के लिए एज क्या होती है, कि जो लाइन सेगमेंट देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहां पे टोटल एज कितना हो गई? तो ये सब जो कहलाएगी, ये सब एज कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? एज कहलाती हैं। तो ये, तो इस क्यूबॉइड में कितने? 6 फेस हो गए, 8 वर्टिसेस होते हैं, और एज कितनी होती है? 12 होती है। ये क्यूबॉइड के लिए होता है, सॉरी, ये 8 है और ये 6 फेस है। तो अब यहां पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है इस तरह से, फिल इन द ब्लैंक आपको दे दिया जाता है। वर्टिसेस 8 है, फेस 6 है, एज बताओ कितना है, राइट। तो हमारा ये फार्मूला है। तो हम लिख लेंगे एफ बराबर कितना? 6। तो हो जाएगा 6 प्लस, पहले लिखेंगे वी नो दैट। क्या लिखेंगे हम? वी नो दैट द यूलर्स फार्मूला इज, क्या लिखेंगे? द यूलर्स फार्मूला इज, क्या है फार्मूला? क्या आपका है? एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल टू 2 लिख दिया। एफ की वैल्यू 6, वी की वैल्यू 8, माइनस ई इक्वल टू 2, राइट। 8 और 6 कितना हो गया? 12 हो गया। 8 6 14, तो 14 माइनस ई इक्वल टू 2, इधर ट्रांसफर किया तो ई इक्वल टू आ जाएगा 14 माइनस 2, ई इक्वल टू 12 आ गया, राइट। तो इसका मतलब एज कितना आ गई हमारी? 12। तो यहां पर फिल इन द ब्लैंक क्या कर देंगे? 12, ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद देखें, फिर इसी फार्मूले में हम सेकंड वाला पार्ट करेंगे। इसको आप फर्स्ट पार्ट मान लो, इसको आप सेकंड पार्ट मान लो, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, राइट। फिर आप देखिए, एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2। तो अब क्या एफ बराबर कितना यहाँ पे दिया है? नहीं पता। तो एफ प्लस वी कितना है आपका? 12 है। ई कितना आपका? 30 है, इक्वल टू 2 हो गया। क्या बनाएंगे हम? एफ प्लस, अब इसमें क्या करें? जोड़ दें। तो ये क्या हो जाएगा? 30 में से 12 घटाओ तो माइनस 18 आएगा, इज इक्वल टू 2। तो एफ बराबर कितना आ जाएगा? एफ बराबर कितना मिल जाएगा आपको? 30 में से 12 निकाला 18 उधर जाएगा, तो ये 18 प्लस 2 हो जाएगा। एफ बराबर 20, मतलब कितना फेस आ गया? तो यहां पर फिल करेंगे आप कितना? 20। कितना फिल करेंगे? 20। तो इसी तरह से आगे भी क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। अब इसमें ये मिसिंग होगा तो ये दो क्वांटिटी आपको दे दी जाएगी। इस टाइप से आप या सॉल्व कर सकते हैं बड़े ही आसानी के साथ। तो हमारी वीडियो को ज्यादा से लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो यार, कि यहाँ कोई सर हैं अब्दुल रहीम सर जो बहुत ही बढ़िया यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं। और हमारे जो बेल आइकन है
उसको जरूर प्रेस करो ताकि आने वाली जितनी भी आगे वीडियो वाली नोटिफिकेशन है वो आप तक बहुत जल्दी से पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, हाँ बच्चों देखें। अब इसके बाद जो है, जैसा कि हमने अभी जस्ट बताया किसका, कि इसके पहले हमने बताया था, किसे बताया था हमने, इससे पहले हमने यूलर्स फार्मूला का यूज किया था, राइट। और अब यूलर्स फार्मूला के बाद एक और चैप्टर आपके इसमें इंक्लूड होता है, डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन, राइट। दो टॉपिक बहुत ही बेहतरीन इसमें है, और एक और एक्सरसाइज है उसमें वर्क एंड टाइम वाला। तो यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आता है और इस पे नंबर लूटता है। तो देखिए डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है। डायरेक्ट वेरिएशन होता है बच्चों कि अगर हम कोई चीज इस तरह लें कि एक तरफ क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरी तरफ भी क्वांटिटी बढ़नी चाहिए। जैसे हमने सपोज किया कि 5 केजी पोटैटो, हमने 5 केजी आलू हमने जो खरीदा ना यार, 5 केजी आलू मान लिया हमने 150 रुपए में खरीदा, कितना 150 रुपीज में, मतलब 150 रुपए में 5 किलो आलू हमको मिल गया। अब कोई कहे बताओ 2 किलो आलू कितने में मिलेगा, तो भैया 5 किलो आलू 150 में, तो 3 किलो आलू, मतलब इधर आलू भी क्या हो रहा है, इधर 3 केजी आलू भी हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो प्राइस भी हमारी लेस ही आएगी, इससे क्या आएगी, इससे कम आएगी, राइट। बात समझ में आ रही है। तो इधर भी घट रहा है तो इधर प्राइस भी घट रही है। मतलब ऐसे सारी चीजें, ऐसे रिलेशन जो हमारे समझ में आते हैं, तो ये सब रिलेशन क्या कहलाता है, डायरेक्ट वेरिएशन कहलाता है, राइट। अगर हमें इनडायरेक्ट वेरिएशन की बात करनी हुई तो इनडायरेक्ट वेरिएशन में हमें क्या मिलेगा कि एक तरफ अगर हम क्वांटिटी घटा रहे हैं तो दूसरी तरफ हमारी क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है, और अगर हम एक तरफ बढ़ा रहे हैं तो दूसरी तरफ घट रही है। जैसे अब यहां पर एग्जांपल देखें, यहां पर क्वेश्चन सॉल्व किया था कैसे, ये देखिए डायरेक्ट वेरिएशन है। ऐसे ही सेम एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, या ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाते हैं, राइट। तो उसमें लिखा रहेगा 5 लीटर पेट्रोल में डिस्टेंस 200 किलोमीटर ट्रेवल करती है, तो 300 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना पेट्रोल का खर्च होगा, या कितना पेट्रोल रिक्वायर्ड करना पड़ेगा ना, कितना पेट्रोल हमें फिलअप कराना पड़ेगा अपने बाइक में, अपनी गाड़ी में, जो भी है। तो कैसे क्वेश्चन करेंगे इस टाइप में, तो देखें, तो यहां पे लिखेंगे क्या, यहां पे लिखेंगे दिस इज इन, क्या लिखेंगे आगे, डायरेक्ट वेरिएशन, दिस इज इनडायरेक्ट वेरिएशन। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर। अब ये डायरेक्ट वेरिएशन में तो ये क्वांटिटी अपॉन ये क्वांटिटी, यहां पेट्रोल, यहां पर, यहां डिस्टेंस दोनों खाने में, और इन दोनों खाने में पेट्रोल क्वांटिटी। तो एक पे पेट्रोल की क्वांटिटी हमें पता नहीं है बच्चों, तो क्या करेंगे हम, 5 अपॉन 200 इज इक्वल टू, यहां पे मान लेंगे x, क्या मानेंगे यहां पे x, तो x अपॉन 300 हो गया। अब देखो यहां पर दोनों जीरो कट जाएगा, आपके लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, जो भी है, अगर आपके दो जीरो इधर है तो इधर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कट जाएगा। तब देखो हुआ क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा आपका 2x, 5 3 हो जाएगा 15, तो x बराबर हो जाएगा 15 अपॉन 2 मीन्स 7 होल 1 अपॉन 2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। मतलब टोटल पेट्रोल कितना भराएंगे, 7.5 लीटर पेट्रोल आपको फिलअप कराना पड़ेगा। तो ये आपका डायरेक्ट वेरिएशन वाला क्वेश्चन है, तो इस टाइप से आप इसको समझ सकते हैं बड़े आसानी से, राइट। अब आते हैं इनडायरेक्ट वेरिएशन पे। जब इनडायरेक्ट वेरिएशन की बात होगी हमारी, तो देखिए नंबर ऑफ मैन 15 है, नंबर ऑफ डेज 30, राइट। अब बताओ कोई भी काम को करने के लिए 15 आदमी उस काम को 30 दिन में करते हैं। अब बताओ अगर उसी काम को हमें 45 डेज में कराना हो तो क्या हमें नंबर ऑफ मेन ज्यादा लेने पड़ेंगे या नंबर ऑफ लेबर को कम बुलाना पड़ेगा। तो मानी सी बात है ना, देखते हैं एक्सपेरिमेंट के बाद ना, एक्सपीरियंस की बात क्या है कि 45 अगर डेज है यहाँ 30 डेज, तो फॉर ज्यादा डेज तो हम कम आदमी लगा देंगे, सिंपल सी बात है। तो डेज बढ़ रहा है आदमी कम हो रहा है, यहाँ डेज कम है, आदमी जो डेज ज्यादा है यहाँ पे 30, तो आदमी उसके रिस्पेक्ट में ज्यादा। तो ये आपका लिखेंगे यहाँ पे क्या, दिस इज इन डायरेक्ट वेरिएशन, दिस इज इन इनडायरेक्ट वेरिएशन, इनडायरेक्ट वेरिएशन। देयरफॉर अब इनडायरेक्ट वेरिएशन जो होता है मल्टीप्लाई क्वांटिटी होती है,
तो हो जाएगा 15 इंटू 30 और यहाँ पे इसको मान लेंगे हम x, तो हो जाएगा x इंटू 45, तो हो जाएगा 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, तो x बराबर आ गया क्या 10। इसका मतलब ये 10 मेन, x को क्या माना था हमने मेन मात्र नंबर ऑफ मेन जो 45 डेज में उस काम को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया x बराबर 10 मैन। तो बच्चों तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, राइट, अपने दोस्तों को बताओ फटाफट, राइट, और आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंचे तो इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, राइट। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर। देखिए बच्चों, तो यहाँ पर अब आपको अगला चैप्टर दिख रहा होगा जिसमें आपका परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब उस चैप्टर पर हम आपको रिवाइज करने के लिए था, राइट, छोटे में थोड़ा शॉर्ट में, ताकि जल्दी से रिवीजन आपको हो जाए, राइट। तो एसपी आप समझ रहे होंगे कि आपका सेलिंग प्राइस, फाइनल एग्जाम देने जा रहे हैं आप। तो सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस आपकी जिससे आप खरीदते हो, एसपी आप सेलिंग प्राइस जिससे आप बेचते हो, राइट। तो इसमें क्या है, सिंपल सी बात है कि अगर आपका एसपी ग्रेटर देन सीपी है तो आप ये समझ जाओ यहां पर आपका प्रॉफिट होने वाला है। क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। और अगर सीपी आपका ग्रेटर है एसपी से तो यहां पर जान जाओ कि आपका लॉस होने वाला है। क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। तो इस केस में आप बड़े ही आसानी से निकाल सकते। तो पहला फॉर्मूला यह होता है कि अगर एसपी दी गई है, सीपी दी गई है, सिंपल, जो बहुत कमजोर बच्चे हैं वो भी सीख सकते हैं कि एसपी सीपी में कौन ज्यादा है, आप डिफरेंट पता कर सकते हो। तो अगर आपको लॉस या प्रॉफिट परसेंट दिया जाए तो सिर्फ किस पे निकलता है, सीपी पे निकलता है। अब यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, लॉस परसेंट इक्वल टू क्या, टोटल लॉस। क्या लिखते हैं, टोटल लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 और एक परसेंट का निशान लगा देते, राइट, या परसेंटेज की साइन। या अगर प्रॉफिट परसेंट आपका यहां पर है, प्रॉफिट परसेंट है, तो यहीं पर आपका हो जाएगा टोटल प्रॉफिट। क्या हो जाएगा आपका, टोटल प्रॉफिट, और अपॉन सीपी यहां पर भी होगा और इंटू 100%। ये आपका फॉर्मूला हो गया। मान लिया एसपी आपकी जो है 100 रुपीज और सीपी आपकी दी गई है मान लो 120 रुपीज, राइट। अब यहाँ पे कितना परसेंट आपका लॉस या प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पे देखो सीपी ज्यादा है, एसपी कम है, तो यहाँ पे बच्चा क्या होगा, लॉस इक्वल टू क्या है, सीपी माइनस एसपी होता है। ऐसे ही प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी होता है, राइट। तो लॉस कितना हो गया, 120 माइनस 100 आ गया आपका 20 लॉस हो गया। लॉस कितना आ गया, 20 आ गया। तो लॉस परसेंट कितना हो जाएगा आपका, देखो 20 टोटल लॉस अपॉन सीपी कितना भैया 120 इंटू 100 और यहाँ परसेंटेज की साइन। तो एक जीरो यहाँ कटा, एक जीरो यहाँ कटा, 2 1 जा 2 6 जा 12 कट गया, 2 3 जा 6, 2 50 जा 100 आ गया आपका 50 अपॉन 3%। चाहो तो डेसिमल में चेंज कर दो या इसी को होल में से डिवाइड करके 3 1 जा 3, 5 में से 3 निकाला 2 0, 3 6 जा 18, 20 में से 18 निकालेंगे तो 2 आएगा, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 3 6 जा 18। तो ये इसी प्रोसेस से आगे जाता चला जाएगा। तो यहां पर आप लिख सकते हो क्या, 16 होल के अंदर 2/3, 16 होल 2/3 परसेंटेज, यही आपका आंसर हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद देखते हैं, फिर आगे हम देखते हैं, राइट। चलो देखें अब इसके बाद बेहतरीन क्वेश्चन है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। अगर किसी ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट की एसपी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के सीपी के बराबर हो तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस कैसे पता कर सकते हैं, राइट। मान लिया 20 ऑरेंज, ठीक है, ये मान लिया सीपी ऑफ 20 ऑरेंज इज इक्वल टू एसपी ऑफ 16 ऑरेंजेस। 16 ऑरेंजेस दिया क्वेश्चन आपका। तो हम देखिए क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं बेटा, ठीक है, तो हम पैटर्न बता रहे हैं आपको, पैटर्न समझो, राइट। आपके अपने बुक में क्वेश्चन ढूंढ लेना। तो सीपी ऑफ 20 ऑरेंज इज इक्वल टू, ऑरेंजेस इज इक्वल टू एसपी ऑफ 16 ऑरेंजेस। अगर इस तरह से नंबर ऑफ आर्टिकल एसपी सीपी के रिलेट में कुछ दिया है तो आप कैसे करेंगे, जो सीपी है
जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सीपी दिया है उसको एसपी मान लो। तो हेयर हम क्या मानेंगे, लेट एसपी इज इक्वल टू कितना, ₹20 एंड सीपी इज इक्वल टू ₹16। तो अब बताओ एसपी ज्यादा हो गई, सीपी कम हो गई, इसका मतलब यहां प्रॉफिट होने वाला है। तो हम लिखेंगे क्या, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या, एसपी माइनस सीपी। ये हो गई आपकी ₹20 माइनस ₹16, ये मिल गया बेटा कितना, 4। तो ₹4 मिल गया आपका प्रॉफिट। क्या मिल गया, प्रॉफिट मिल गया। तो अब निकलना हमें प्रॉफिट कितना परसेंट होगा। तो प्रॉफिट परसेंट को टोटल प्रॉफिट, अभी फॉर्मूला लिखा गया था, तो 4 अपान आपकी हो जाएगी सीपी। सीपी कितना, 16 इंटू 100, और ये परसेंटेज की साइन, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 25 जा, मीन्स आपको कितना 25% का प्रॉफिट मिल गया। कितना मिला आपको, 25% का प्रॉफिट मिल गया। तो इस क्वेश्चन को आप अपने बुक में ढूंढ लें, ये क्वेश्चन कहां पे है, और बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, राइट। तो और एक चीज और बता चले कि अगर आपको दिया है, जैसे एक वाला क्वेश्चन है आपका, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है ना। मान लिया दिया है कि आपके 20x जो है 56 रुपए में खरीदा जा रहा है। 20 एक क्या है, यहां पे मान लिया 20x है ना, कॉस्ट प्राइस रुपीस कितना है, 56 है, राइट। और फिर कह रहा है एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन, क्या लिखा है वहां पे बुक में, 1 डजन इज रुपीस, मान लिया 16 कुछ दिया है, राइट। 1 डजन मान लो, 1 डजन इज मान लो 60 है, ठीक है। तो 20x कॉस्ट ₹56 और एसपी ऑफ 1 डजन इज ₹16। तो ये दिया है। तो इस कंडीशन में हमने कितना एग को बट किया, कितना एग को खरीदा है। तो क्या करने के लिए, काफी कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चन इस पैटर्न पे आते हैं। तो करना क्या है हमें कि कितना एग, तो नंबर ऑफ बॉट एग इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉट एक्स इज इक्वल टू क्या लेना है, एलसीएम ऑफ कितना 20 कामा किसका 1 डजन, यहां 20 जितना खरीदा गया और जितना एग आपके बेचा, आपने कितना एग बेचा है 1 डजन मींस 12 एग। तो 20 और 12 का एलसीएम निकालना है। तो हमने पहले ही बताया था कि 20 12 इस टाइप के दो नंबर के अगर आपको एलसीएम निकालना हो तो देखो ट्रिक नोट करो, 20 और 12 को का एलसीएम निकालेंगे, क्या करेंगे आप, इन दो नंबरों में जो सबसे बड़ा वही आपका एलसीएम हो सकता है। अगर अदर वाला नंबर उस नंबर को काट रहा है, जैसे 20 बड़ा है लेकिन 12 20 को डिवाइड नहीं करेगा, तो 20 का टेबल पढ़ लो। तो 20 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 40 हो जाएगा। तो 12 इसको भी नहीं काट रहा, तो 23 का पढ़ लो 60 हो गया। तो 12 इसको काट दे रहा है, इसका मतलब यही आपका एलसीएम हो गया। तो बच्चा इसका मतलब 60 एग हमने खरीदा था, इसका मतलब 60 एग हमने खरीदा है। अब हमें करना क्या है कि 20 एग की प्राइस 56, तो 60 एग की प्राइस कितना हो जाएगी। तो यहां पर सीपी ऑफ, देखो यहां पर देख लेते हैं कितना, सीपी ऑफ 20 x इक्वल टू कितना ₹56 और सीपी ऑफ 60x इक्वल टू रुपीज कितना हो जाएगा 56 अपॉन 20 इंटू 60। तो 21 जा 23 जा कट गया, मल्टीप्लाई कर दो, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 और 15 और 1 16, 168 रुपीज आपकी सीपी आ गई, 168 रुपीज आपकी सीपी आ गई, राइट। अब यहां पे देखते हैं कि क्या होता भैया। अब यहां पर आपको सीपी मिल गई, राइट। फिर उसके बाद देखो क्या करते हैं, एसपी, तो एसपी ऑफ कितना है 1 मीन्स 12x इज इक्वल टू रुपीज कितना है 60। तो एसपी ऑफ 60x कितना हो जाएगा, क्योंकि 60x हमने खरीदा तो उतना बेचना पड़ेगा, तो हो जाएगा 60 अपॉन 12 इंटू 60।
12 1 जा 12, 12 5 जा 60, ये आ गया ₹300 कितना। इसका मतलब यहां पर आपकी एसपी ग्रेटर है सीपी से, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, तो आप लिखना है क्या, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो एसपी हो जाएगा कितना, 300 माइनस 168, 10 में से 8 निकाला 2, 9 में से 6 निकाला 3, ये बचेगा 2 में से 1 निकाला 132 रुपीज। तो अब आपका निकल के आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 132 अपान कितना है भैया सीपी, 168 इंटू 100%। आप सिंप्लीफाई कर दो, राइट। तो 2 छक 12, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 तीन 6, राइट, कट गया। अब 2 दूनी 4, 2 एक 2 और 2 पच्चे 10, ये कट गया। फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21। अब कट गया 550 अपॉन 7%, ये आपको मिल जाएगा प्रॉफिट परसेंट, राइट। तो इस तरह से डिजिट चेंज हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर बड़े आसानी से दे सकते हैं। तो बेटा हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन बता दिया, यूलर्स फार्मूला बता दिया, और अब इस वीडियो में हमने प्रॉफिट और लॉस के 2 क्वेश्चन को भी हमने डिस्कस कर लिया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद 3 चैप्टर को हम फिर कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।